कौन बीजेपी की टीम है? वो केजरीवाल। हाँ। और अच्छा। हाँ, क्या हमारा कहाँ है वो? ऐसा गरीबों क्यों का कह रहे है हैं? ही नहीं ने। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल इस बार जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो क्या बीजेपी को हराने आ रहे हैं या किसको हराने आ रहे हैं? गरीबों को हराने वाला है। जो विवेकानंद फाउंडेशन बना है अंतर्राष्ट्रीय पे, हाँ, इसमें सब साथ है। अजीत डोभाल है, वो साथ में बैठे हैं, केजरीवाल भी साथ में बैठे हैं सब। तो हम कैसे मानेंगे को अलग है? गुजरात में 14 जिलों में ट्राइबल्स का दबदबा है। 42 सीटें ऐसी हैं जहां ट्राइबल वोट तय करता है कि जीत किसकी होगी। 2017 से बीटीपी नाम की पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उस पार्टी का ट्राइबल वोट पे बहुत इख्तियार है। और हमारे साथ छोटू वसावा जी हैं, जिन्होंने बीटीपी की फॉर्मेशन की थी और उनको इस इलाके का बिरसा मुंडा कहा जाता है। छोटू वसावा जी, नमस्कार। ये बताइए कि आप कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। इस बार छोटू वसावा क्या करने वाले हैं ट्राइबल सीटों पे? ट्राइबल जो सीटें हैं, अभी तक जो रिजर्वेशन जो मिला है संविधान से, इसमें हमारा कोई आदमी चुन के जाता नहीं है। वो जो टिकट देते हैं वो अपर क्लास की पार्टी होती है। अगर वो ट्राइबल ही ट्राइबल सीट पे खड़ा रहता है, दूसरा नहीं रह सकता है, तो जो पार्टी है जो अपर क्लास की, वो उसको मैंडेट कैसे दे सकता है? पहला सवाल मेरा वो। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने टिकट दिया और मैंडेट दिया, चुन के जाता है। जो एमएलए जाता है, एमपी जाता है, वो उसकी ही पार्टी की बात करता है, आदिवासियों की कोई बात नहीं करता है जी। हाँ, वो सरकार ट्राइबल को खत्म करने वाली है। कोई भी बीजेपी सरकार, कांग्रेस पहली बनी, उन्होंने भी संविधान नहीं बताया ना। हमारा तो अलग बजट भी है, अलग एरिया भी है, फिर भी हमको परेशान होना पड़ता है और लोग परेशान करते हैं। क्या स्थिति है आज ट्राइबल्स की? बहुत बुरी स्थिति है। 90% लोग हमारे कुपोषित है। अभी हमारी जमीन छीनी गई है पूरा एरिया से। आज भी मैं बोलता हूँ कि वो हमारी जमीन ली गई है। अत्याचार जो किया है उसकी जो हम फरियाद करते हैं तो कोई लेता नहीं है, कोई उसका कोई आवाज नहीं बनता है। आवाज बीजेपी कहती है कि हमने 4 लोगों को मंत्री बनाया ट्राइबल को। वो मंत्री तो उसके लिए है ना, आदिवासियों के लिए तो मंत्री बोलते ही नहीं कभी। यानी आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं। बिल्कुल काम नहीं करता है। आज दिन तो काम नहीं किया है, नहीं तो समाज की स्थिति ऐसी थोड़ी होती, वो काम करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज्य में भी ट्राइबल मंत्री बने, बीजेपी ने भी अभी बनाए, लेकिन वो ट्राइबल्स के लिए काम नहीं करते। 75 साल हो गया, देखो ना कहाँ हमारा स्थिति क्या है। हमारी जमीन छीनी गए है, हम बेकार बन गए। पूरा एरिया कोई नौकरी में लेते नहीं है हमारे लोगों को। बैकलॉग है, वो भरते नहीं है। वो तो सालों से चल रहा है ना, कोई करने वाला तो है नहीं। इसलिए हमने पार्टी बनाया है, ट्राइबल पार्टी। लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपका जो इस संघर्ष में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने का एक्सपेरिमेंट था, क्या उससे आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान तो हुआ है हमको। नुकसान नहीं हुआ है ऐसा नहीं, नुकसान हुआ है। फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो कोई आदमी बोलता है कि भाई चलो हम करते हैं साथ में मिलकर, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कैसा आदमी है, कैसी पार्टी है। देखने के लिए भी हमको करना पड़ता है मजबूरी से। हमारा पूरा समाज डिवाइड कर दिया है उन लोगों ने। एमएलए, एमपी सब हमारे साथ नहीं है, लोगों के साथ नहीं है। आपने अरविंद केजरीवाल जी से टाई अप किया था, चंदेरिया गांव में आप लोगों का फंक्शन सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ, क्यों तोड़ना पड़ा आपका गठबंधन? वो तो उसकी ही वो टीम है ना, बीजेपी की टीम है। अगर हमको कौन बीजेपी की टीम है? वो केजरीवाल। हाँ। और अच्छा। हाँ, क्या हमारा कहाँ है वो? ऐसा गरीबों क्यों का कह रहे है हैं? ही नहीं ने। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? तो कहाँ हमारा कोई काम करता है? हाँ, जब गोवा में भी लड़ा, केरल में भी लड़ा, तो वहाँ भी आदिवासी तो थे ना। उसका भी कोई एजेंडा में लेना चाहिए ना, वो लेता ही नहीं था। यानी आपको शामिल नहीं करना चाहते कहीं और पे? हाँ, बिल्कुल नहीं।
हाँ, इसलिए बोलता हूँ को हमारा नहीं है ना, उसकी निकली पार्टी है ना, आरएसएस की। ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल इस बार जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो क्या बीजेपी को हराने आ रहे हैं या किसको हराने आ रहे हैं? गरीबों को हराने आ रहे हैं। किसका वोट काटेंगे? है किसका वोट काटेंगे? वो ज्यादा करके जो बीजेपी के विरुद्ध में है, कांग्रेस हो हमारे जैसे, उसका वोट काटने के लिए आया है। आपको ये यकीन है कि वो उनका वोट काटेंगे? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का काटेंगे और बीजेपी को कमजोर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो बीजेपी के साथ है ना। अच्छा। जो विवेकानंद फाउंडेशन बना है अंतर्राष्ट्रीय पे, हाँ, इसमें सब साथ है। अजीत डोभाल है, वो साथ में बैठे हैं, केजरीवाल भी साथ में बैठे हैं सब। तो हम कैसे मानेंगे को अलग है? क्या इस बार कांग्रेस के साथ कोई उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ सकते हैं आप? देखते हैं क्या करना है। इलेक्शन जब अनाउंस होता है तो देखेंगे किसके साथ करेंगे। इस बार उस बार तो किया था, तो 8 सीट हमको दी थी, तो 8 सीट पर उन्होंने तो दूसरा आदमी खड़ा कर दिया था ना, आपके खिलाफ? हाँ, हमारे खिलाफ किया था। तो आप कम से कम इस बार ये शर्त रखेंगे कि जहां आप लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस नहीं उतरेगी, अगर गठबंधन होना है तो? हाँ बिल्कुल, ऐसा होगा तो करेंगे। तो एक बात और कि जब यहाँ पे 42 सीटें ऐसी हैं जहां पे दबदबा ट्राइबल्स का है, तो ऐसा क्यों है कि आप लोगों को ज्यादा सीटें नहीं मिलती, कांग्रेस ज्यादा सीटें लेती है अगर गठबंधन करती है तो? हम तो ज्यादा मांगते हैं, देते नहीं है ना। हमारे लोग थोड़े ऐसे है कि वो जाते हैं इसमें, इसलिए वो मानते नहीं है। अगर हमारा पूरा जो ट्राइबल है, जो लीडर लोग है, एक हो जाते हैं तो ज्यादा सीटें, इससे भी ज्यादा देनी पड़ती है। वही हमारी थोड़ी कमजोरी है। लेकिन आप प्रयास करते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस से गठबंधन? देखते हैं क्या करना है। इसके अलावा सवाल एक ये भी है कि इतनी सीटें होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि बीटीपी जैसी पार्टी 2 सीटों पे सिमट जाती है या कम सीटें मिलती? क्या आपको बाकी जातियां साथ नहीं देती? मैंने बताया ना कि हमारे लोग ही इसमें थोड़े अलग अलग जाते हैं पावर के लिए। वो हमारा हक अधिकार जो ट्राइबल का है इसके लिए नहीं लड़ते हैं ना, वो पावर के लिए जाते हैं ना। वो पावर उसके पास जाता है तो उसका यूज तो पार्टी जो पार्टी में है वो कर जाएगा, हमको फायदा होने वाला नहीं है। तो आप कभी छोटू वसावा ट्राइबल्स के बड़े नेता हैं, आप कभी ट्राइबल्स के नाम पे अपील क्यों नहीं करते कि इस बार इसको वोट देना है, इसको वोट नहीं देना है? क्यों नहीं करते? बार बार तो करता हूँ ना, फिर अपील करता हूँ, अभी भी करूंगा अपील। हाँ, एक दिन तो हमारा आएगा, सफल हो जाएंगे। क्योंकि वो पीछे हटने वाले नहीं है हमको लूटने के लिए। तो हम तो ऐसा बैठ के नहीं देखेंगे ना। अभी एक चीज देखी जा रही है कि बहुत सारी जातियां जो थी, जो कि ओबीसी और दूसरी श्रेणी में आती थी, 1951 में कुछ लोग जो जंगल में रहते थे उनको कहा गया कि इनको ट्राइबल में शामिल किया जाए। होते होते ऐसा हो गया कि वो लोग ज्यादा नौकरियों में ट्राइबल से जुड़ते गए, वो शहर वाले भी जुड़ते गए, और आज की तारीख में करीब 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ट्राइबल्स की नौकरी लेके गुजरात में हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन उसमें बोगस लोगों का नाम तो नहीं कटा। ट्राइबल्स के लिए जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो लेना और भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल हो गया है। हमारी ट्राइबल की जो ओरिजिनल आबादी है उसको खत्म करने के लिए वो पूरी साजिश की है ना उन लोगों ने। दूसरी जाति वाले को ट्राइबल बना देते हैं, नौकरी में शामिल कर लेते हैं। ऐसा ही ना अभी गुजरात में सब जगह, हमारा जहाँ एरिया है वहाँ दूसरे ट्राइबल के नाम पे भर्ती कर दिया है ना। जैसे गीर में 3 हैं। हाँ, और दूसरी 12 जाति लाने की तैयारी में है। अभी जो जागृति हुई है पूरे देश में ट्राइबल में, इससे डरे हुए हैं, इसलिए हमको खत्म करने के लिए दूसरी जातियों को इसमें ला देते हैं ना। उसका तो प्रावधान है संविधान में, लेकिन तो ये देना चाहिए ना। ये बताइए कि अंदर क्यों ला देते हैं? हाँ, ट्राइबल को खत्म कर, क्योंकि पूरा देश में ट्राइबल में ही सब कुछ पड़ा है ना। खान खनन खनिज जो आते हैं बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी वाले, तो उस पर आधार है ना, आधारित। यानी नजर जो है वो आपके जंगल पहाड़, ट्राइबल पर जड़ जंगल जमीन नदी हमारा जो है ये चोरने के लिए सब उसका नजर है इस पर। इसलिए हम अलग पार्टी बना के उसके सामने लड़ते हैं, लड़ेंगे।
तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बार आप अपील करेंगे पूरे ट्राइबल समाज से कि वो एकजुट होकर के आए, वरना उनके लिए आगे खतरा है? बिल्कुल खतरा है। एकजुट नहीं होंगे तो हमको खत्म कर देंगे ये लोग। तो हम तो खत्म होना नहीं चाहते हैं, इसलिए सबको अपील करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे इसके लिए, बंद करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए छोटू वसावा जी। वी विश यू लक फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। थैंक यू। थैंक यू।